पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज एक महान संत थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत में अपार साधना करके इस आधुनिक समय के अंदर में इस प्रकार के तपस्वी, इस प्रकार के साधक संत मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने इस विरक्त जीवन में आने से पहले 2 वर्ष तक संतों के समाज में भटका, अनेकों संतों के पास में गया, बहुत से ठोकर खाया, सबके विचारों को जाना, सबको समझा, परंतु भटकते भटकते जब पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री सदगुरुदेव श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज के सानिध्य में आया, इन महापुरुष के दर्शन से जो शांति और सुख की प्राप्ति हुई वह और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सका। और जब से इन महापुरुष के शरण में आया तब से मैं किसी के पास में नहीं गया और उन्हीं के शिक्षा दीक्षा बताए हुए ज्ञान मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया और उन महापुरुष की कृपा से ही यहलोक और परलोक का जो कुछ साधन चाहिए वह मुझे प्राप्त हुआ और उन्हीं की कृपा विभूति से, उन्हीं के उपदेश के प्रभाव से आज मैं समाज में जो सुख शांति का अनुभव कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, वह कहने की वस्तु नहीं, समझने और देखने की वस्तु। पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज के सन्निधि में आने के समय से 22 वर्ष तक मैंने उनके साथ में रहा और उससे पूर्व जो उनके साथ में रहने वाले संतों थे, उनके मुख से सुने हुए उनके चरित्रों को मैंने जो कुछ जाना और समझा, उसके विषय में मैंने एक सदगुरु चालीसा के रूप में चित्रित किया, जिसके अंतर्गत में पूज्य श्री के संपूर्ण चरित्रों का सारांश आ जाता है। उसका व्याख्या किया जाए, विस्तार किया जाए तो उसमें गुरुदेव के पूरे चरित्र जो है सो आ सकते हैं। एक समय राजकोट आश्रम में पूज्य श्री के श्री विग्रह का प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद मैंने 3 महीने के लिए गुरु जी के निवास स्थान जो था शयन कक्ष के पास में, मैंने 3 महीने का काष्ठमौन लिया। उस काष्ठमौन के समय में जो अनुभूति हुई वही मैं सदगुरु चालीसा के रूप में परिणित किया। भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। गुरु रास्ता बताते हैं, चलना शिष्य का कर्तव्य होता है। जो शिष्य जितना तितिक्षु होगा, जितना श्रद्धावान होगा, जितना जिज्ञासु होगा, उतना शीघ्र गुरु तत्व को
गुरु शक्ति को ग्रहण कर सकता है। श्री रघुपति के चरण महा नमो जोरी जुग हाथ। श्री सद्गुरु महिमा कहो वाणी करो दर्शन दीनु आई खरारी। कामद गिरि ध्यायो भगवंता दर्शन दीन आई तिनके कृपा सिद्धि गुरु पाए। दीन जनन के दुख नसाए। कामद गिरि ध्यायो भगवंता दर्शन दीन आई हनुमंता। तिनके कृपा सिद्धि गुरु पाए। दीन जनन के दुख नसाए। चहूर तुम्हारे गावत यश चहूर तुम्हारे। प्रतिज्ञा अहो जग माही। बोले बचन सोटारत नाही। जड़ जीवन कह करत सचेता। जगत माही विचरत एहि हेता। जड़ जीवन कह करत सचेता। जगत माहि विचरत एहि हेता। कीर्ति तपति तन कीन्ह उद्धारा। जय जय करुणा सिंधु अगारा। जय जय करुणा सिंधु अगारा। बिलो की मन गयो लुभाए।
युगल वर्ष कह किन्ह निवासा, दिवस 50 कियो उपवासा। भयो पूर्ण जब व्रत यह भारी, दर्श हेतु ढाए नर नारी। भयो पूर्ण जब व्रत यह भारी, दर्श हेतु धाये नर नारी। दर्श हेतु धाये नर नारी। एक दिवस मन कीन्ह विचारी, नेत्र यज्ञ करी हों हितकारी। तेहि अवसर एक सेवक आवा, सेवा हेतु चरण शिर नावा। जो तुम द्रव्य देहु मोहि भाई, नेत्र यज्ञ कीजे सुखदाई। भले हु नाथ आयसु धरि शीशा, नेत्र यज्ञ करिए गुरु ईशा। तारा नेत्र यज्ञ तेहि नामा, नेत्रहीन पावे विश्रामा। भले हु नाथ आयसु धरि शीशा, नेत्र यज्ञ करिए गुरु ईशा। तारा नेत्र यज्ञ तेहि नामा, नेत्रहीन पावे विश्रामा। अजहु चलत यज्ञ शोभाई, 24 यज्ञ भयो सुखदाई। 24 यज्ञ भयो सुखदाई। गुरु मन मह प्रेरे रघुराई, मम मंदिर एक देहु बनाई। युगल मूर्ति स्थापहु तेरी धामा, एहि तेजस पैहु सुखधामा। युगल मूर्ति स्थापहु तेरि धामा, तेहि यश पैहु सुखधामा। चित्रकूट मंदिर बनवायो, युगल मूर्ति तामह पधरायो। चित्रकूट मंदिर बनवायो, युगल मूर्ति तामह पधरायो। युगल मूर्ति तामह पधरायो। राजकोट एक नगर कहावा, राम यज्ञ जह रचे सुहावा। अति विचित्र नहीं जाहि बखानी, विप्र संत आए सुखदानी। अति विचित्र नहीं जाहि बखानी, विप्र संत आए सुखदानी। सब कर अतिशय भयो सत्कारा, गुरु
दशा देख अतिशय दुख पाए, दशा देख अतिशय दुख पाए। रक्षा हेतु गुरु कीन्ह बिचारा, कवन भांति एहि देऊ सहारा। रक्षा हेतु गुरु कीन्ह बिचारा, कवन भांति एहि देऊ सहारा। अन्न क्षेत्र खोलो तह भारी, नर नारी सब भय सुखारे। मंत्र आकर्षण जपेऊ कृपाला, धनपति